राम राम दोस्तों आइए आज मैं आपको गणेश जी की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। तो दोस्तों ये बात ऐसी है कि एक गरीब बुढ़िया रहती है और उसके आँख से भी नहीं दिखता, मतलब आँख से अंधी रहती है। और उसके एक बहू एक बेटा रहते हैं। और बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त रहती है और सालों साल से वो गणेश जी की भक्ति करते आ रही है, गणेश जी की पूजा करते आ रही है। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और फिर बोलने लगे कि बुढ़िया माँ, तुम बहुत मेरी पूजा भक्ति की, अब तुम मतलब ये बताओ कि चाहिए क्या तुम्हें। तो बुढ़िया बोली कि पता नहीं, मुझे तो मांगना वांगना आता नहीं, मैं क्या मांगू मुझे पता ही नहीं। तो मैं कल पूछ के आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी। बुढ़िया घर जाती है और गणेश जी फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बुढ़िया अपने घर जाती है और अपने बेटा से पूछती है, बेटा गणेश जी ना मैं पूजा करती हूँ इतने साल से, तो गणेश जी बहुत खुश हुए मेरे पूजा पाठ से। और गणेश जी जो है ना वो प्रकट हो गए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि बूढ़ी अम्मा तुम्हें क्या चाहिए। तो मुझे तो पता नहीं कि क्या मांगती, तो तू ही बता दे कि क्या मांगना चाहिए मुझे। तो बेटा बोलता है, माँ तू खूब सारा धन दौलत मांग ले। बुढ़िया बोलती है ठीक है। अब उसके बाद फिर बुढ़िया जो है ना वो अपनी बहू से पूछती है कि बहू गणेश जी ना मेरे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और मुझसे पूछने लगे कि बूढ़ी अम्मा आपको क्या चाहिए, क्या आप चाहती हैं। तो मैं कुछ मांग नहीं पाई, तो क्या मांग लूँ। तो बहू बोलती है पोता मांग लो अम्मा। तो बूढ़ी अम्मा अब बोलती है ठीक है। और रात में अब वहाँ से चली जाती है बहू के पास से और सोचती है ये दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बेटा बोलता है धन मांग ले, बेटी बोलती है पोता मांग ले। अब मैं क्या करूं करके ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। अब उसको क्या है कि कुछ समझ ही में नहीं आता है। फिर वो अपने पड़ोसन के पास जाती है सुबह और बोलती है कि देखो ऐसा ऐसा है कि गणेश जी ना बहुत मेरे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और मेरे से पूछने लगे कि बूढ़ी अम्मा आपको क्या चाहिए, मुझसे मांगिए, मैं आपके पूजा पाठ से और आपके मेरे प्रति लगाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तो आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो आपको क्या चाहिए। तो मैं क्या मांगू। मेरा बेटा बोला कि तू पैसा मांग ले और मेरी बहू बोली कि पोता मांग ले। अब आप लोग बताओ कि मैं क्या मांगू। तो पड़ोसन लोग बोलते हैं कि तू अब बूढ़ी इंसान, अब तेरे को पैसा और पोता से क्या लेना देना, तू तो उनसे अपना आँख ही माँग ले। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है ये बात भी ठीक है। अब बूढ़ी अम्मा फिर जाती है और जाती है फिर पूजा करती है और गणेश जी फिर प्रकट होते हैं। तो गणेश जी बोलते हैं बूढ़ी अम्मा पूछ के आई हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या दे दूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है हाँ पूछ के तो आई हूँ, तो मेरे को तुम ऐसा करो कि मेरे को धन दौलत पोता पोती सब दे दो और मेरे को मेरे शरीर स्वस्थ शरीर दे दो और बाद में मुझे भवसागर से तार दो। तो गणेश जी बोलते हैं वाह अम्मा, बूढ़ी अम्मा आप तो बोलती थी कि आपको कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन आप तो एक बार में ही सब कुछ मांग ली। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अब आपको दूंगा ही, मैं आपको देने के लिए बोला हूँ तो अवश्य दूंगा। और एवं मस्त बोल के गणेश जी चले जाते हैं और बूढ़ी अम्मा को धन दौलत पोता पोती सब मिल जाते हैं और बूढ़ी अम्मा की आँख भी ठीक हो जाता है और बूढ़ी अम्मा स्वस्थ भी हो जाती है। तो ये है गणेश जी की छोटी सी कहानी दोस्तों। ये छोटी सी बूढ़ी अम्मा की गणेश जी की भक्ति इतना रंग लाया कि मत पूछिए। और देवी देवता तो ऐसा ही होते हैं दयालु। जिस देवी देवता को आप दिल से मान लिए तो वो देवी देवता भी दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों, जय माता दी।